करने वाले हैं कैनवोलाइन केराटिन ट्रीटमेंट्स। तो कैनवोलाइन केराटिन ट्रीटमेंट्स जो है, देखो हमारे पास जो हेयर मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स के हेयर मिलते हैं, जैसे कि वर्जिन हेयर मिलेंगे, केमिकल ट्रीटेड हेयर मिलेंगे और एक सेंसिटाइज हेयर मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो वर्जिन हेयर पे जब हम लोग काम करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करनी होती है, 3 टाइम आपको शैम्पू करने पड़ेंगे वर्जिन हेयर पे। एंड शैम्पू के जो नियम होंगे आपके वो आपके, जैसे कि पहले हम लोग बाल को अच्छे से डैम्प कर लेंगे। डैम्प करने के बाद हम लोग कैनवोलाइन प्यूरिफाइंग शैम्पू से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद देखो कि झाग आ जाएंगे आपके, उस झाग को आपको 5 मिनट के लिए छोड़ने हैं। देन वापस से उसे रिंस करेंगे, वापस शैम्पू लेने हैं एंड वापस से हमें झाग को छोड़ने पड़ेंगे। देन फिर से 5 मिनट आपको बाद वॉश करने पड़ेंगे, फिर वापस से शैम्पू करने पड़ेंगे, मतलब 3 टाइम्स। केमिकल ट्रीटेड हेयर है उसके बालों में 2 बार, ठीक है, सेम 5 मिनट रख करके वॉश करने हैं। बट जो सेंसिटाइज हेयर है उस वाले बालों में भी आपको 1 टाइम यूज करने हैं, क्योंकि उसके बाल में ऑलरेडी मॉइस्चर नहीं है, ऑलरेडी डैमेज है, तो इजीली उनके बाल क्लीन हो जाएंगे। लेकिन जो वर्जिन हेयर है उनमें ज्यादा शैम्पू करनी है, क्योंकि उनके बाल जल्दी अच्छे से क्लीन नहीं होंगे, क्यूटिकल्स अच्छे से ओपन नहीं होंगे। और आज जो हम लोग केराटिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये हम लोग एजेस ऑफ कॉर्टेक्स लेयर के अंदर पेनिट्रेट करने वाले हैं, इसलिए क्लीनिंग बहुत ही मैंडेटरी है कि अच्छे से हो। जब तक कि हमारा शैम्पू अच्छे से नहीं हो पाएगा, हमारा ट्रीटमेंट का रिजल्ट अच्छे से नहीं मिल पाएगा। इसका आगे का प्रोसेस मैं क्रीम एप्लीकेशन के टाइम में बताऊंगा। ओके। ये शैम्पू हो रहा है, शैम्पू हो रहा है कैनवोलाइन प्यूरिफाइंग शैम्पू, फर्स्ट स्टेप फॉर केराटिन। ये केराटिन ट्रीटमेंट का जो पहला शैम्पू लगा था, ये इसका पहला वॉश हो रहा है। इसमें फोम क्रिएट अच्छे से हो गया था जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसको अब वॉश कर दिया जा रहा है। और इसके बाद फिर दोबारा अप्लाई होगा, वही वाला शैम्पू दोबारा अप्लाई होगा, उसको भी फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। अब ये दूसरी बार वही शैम्पू प्यूरिफाइंग शैम्पू यूज़ किया जा रहा है और उसको अप्लाई किया जा रहा है। अब ये दूसरी बार भी रिंस आउट किया जा रहा है शैम्पू को, और यहाँ पे अच्छे से ये प्रोडक्ट रिंस आउट हो जाना चाहिए। और इसमें अब तीसरी बार अप्लाई नहीं होगा ये शैम्पू। अगर यही हेयर वर्जिन होता या थिक हेयर होता या हीना ट्रीटेड होता तो तीसरी बार ज़रूर अप्लाई होता, लेकिन चूँकि इनका हेयर केमिकल ट्रीटेड है पहले से, हेयर स्मूथनिंग किया हुआ है, हाइलाइटिंग भी के भी कुछ चंक्स हैं इनके हेयर पे, तो बस 2 बार ये शैम्पू प्यूरिफाइंग शैम्पू यूज़ होगा और उसके बाद थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम दे के रखना है और फिर प्रोडक्ट को पूरे अच्छे से रिंस आउट कर लेना है। इसके बाद शैम्पू स्टेशन पे कोई मास्क अप्लाई नहीं करना है या फिर कोई कंडीशनर अप्लाई नहीं करना है, बस केराटिन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इनके हेयर पे कितनी क्वांटिटी? 80 ml लगता है। अच्छा, सर अभी हमने 25 लिया है, ठीक है। इनके हेयर पर 2 बार प्यूरिफाइंग शैम्पू से वॉश हुआ है और टॉवल ड्राई रिंस आउट कर दिया, और उसके बाद देन ये 100% हेयर ड्राई हो चुका है और डिटेंगल कर दिया गया है। और उसके बाद ये केराटिन का क्रीम अप्लाई होने जा रहा है। तो सारा केमिकल सर्विस नेप एरिया से ही क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि पीछे के जो बाल होता है ना, इसमें प्रोसेस हमारा स्लो होता है। रूट से थोड़ा सा छोड़ के डाउन, ये स्कैल्प में नहीं लगना चाहिए। अब रूट के जितने क्लोज जाके लगाओ, लगा सकते हो।
तो आपकी जो क्वेश्चन है कि जब भी कोई केमिकल सर्विस करते हैं तो हमारे हेयर फॉल्स होते हैं, राइट? तो ये जो हेयर फॉल की जो इशू होती है, आपको पहले जो क्लाइंट बोलती हैं उनसे पूछना आप कि उनका जो हेयर फॉल जो अप्लाई करनी है कि उनका जो हेयर फॉल हो रहा है वो रूट से हो रहा है या फिर वीड लेंथ से ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है? तो यस, अगर आपने अपने केमिकल जॉब अगर अच्छे से नहीं किया है तो आपके क्लाइंट्स का हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज दोनों ही होना स्वाभाविक है। जैसे केमिकल्स की मैं बात करूं तो ये केमिकल्स को जिस केमिकल सर्विस आप कर रहे हो, तो अगर आप हेयर के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो स्कैल्प में तो मे भी आपको हेयर फॉल की इशू आ सकती है। और रह गई डैमेज की बात, तो डैमेज अगर सपोज हेयर पे आपको कोई केमिकल्स रखनी थी 20 मिनट और आपने रख दिया है 40 मिनट 45 मिनट, तो ये क्या हो गया, आपके बालों पे ओवर प्रोसेस हो गया। तो ये जब आपकी ओवर प्रोसेस हो गया तो आपने तो सर्विस कर दिया, रिजल्ट अचीव कर लिया, बट ये 1.5 महीने 2 महीने के बाद क्या होता है, उनके बाद ब्रेकेज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए लोगों को लगते हैं कि ये उनके बाल केमिकल जॉब करने के बाद प्रॉब्लम में आ गए। तो ये एक्चुअली प्रोडक्ट्स की गलती नहीं है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, सारे प्रोफेशनल प्रोडक्ट है, इसलिए इसकी यूज़ करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट ट्रेनिंग अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स सुनना पड़ जाएगा कस्टमर से, और आपके सैलून में केमिकल के लिए क्लाइंट्स भी नहीं आ पाएंगे। क्योंकि अगर सपोज एक क्लाइंट का आपने सर्विस किया है एंड केमिकल सर्विस किया है, और ये क्या है ना, हमारा इंडस्ट्री एक का काम अच्छे करते हो ना तो वो 4 लोग के पास जाता है, लेकिन एक का काम खराब करते हो ना तो 50 लोग के पास जाता है। तो इससे आपके सैलून में फुटफॉल भी फर्क पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि किसी भी प्रोडक्ट किसी भी सर्विस को आप करना है तो आप उसके बारे में अच्छे से एजुकेट हो जाइए। जब तक आपको आइडिया नहीं है किसी प्रोडक्ट के बारे में तब तक आप उसे यूज़ ना करें, और अगर आप काम जानते हो, इस इंडस्ट्री में पुराने हो, तो एटलीस्ट जिस ब्रांड का भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके बाद ट्रेनर से डिस्कस कर लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है, क्योंकि लोग जो हेयर ड्रेसर्स हैं बहुत फास्ट काम करते हैं, जितना बार हेयर को एमल्सिफाई करना चाहिए उतना बार नहीं करते हैं। जब तक पेनिट्रेट करना चाहिए बालों को तब तक एमल्सिफिकेशन नहीं होता है। जस्ट लगाया एंड 1-2 बार किया एंड छोड़ दिया। अगर आप मेरे एप्लीकेशन को देखोगे तो मैं ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं ले रहा हूँ, डैप 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 करके कर रहा हूँ एंड एमल्सिफाई कर रहा हूँ अच्छे से, और ये पूरे बालों में लग जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि पूरा इन टू मिड टू एंड्स पूरे अच्छे से एंड रूट, ठीक है? तो एक्सेस प्रोडक्ट भी अगर आप लगाओगे तो भी आपको हार्म कर सकती है। क्लियर? यस सर। इनके बालों का फोटो नहीं बोलते हैं, प्री वाला, हाँ। जो केराटिन डिपॉजिट हो रहा है इसमें लगभग कितना थिक सेक्शन लेना है? और जितना फाइन ले काम कर सकते हो आप, ठीक है? और अच्छा। अगर मोटा लेते हो ना तो आपका ध्यान रहे कि आपका एमल्सिफिकेशन अच्छे से होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे से अप्लाई हो जाना चाहिए। ओके, तो ऑलमोस्ट 1 इंच हो रहा है और इमल्सिफाई अच्छे से देखो होना 1 इंच चाहिए। में ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब पहली बार जब करोगे ना तो पतले सेक्शन लेना है। बिकॉज क्या हो गया, मैं ना इसे रेगुलर कर रहा हूँ तो मेरे हाथ जो है ना वो अलग ही स्मूथ चल रहे हैं, ठीक है? और मैं ग्लव्स पहन के कर रहा हूँ फिर भी मुझे पता चल जा रहा है कि कौन से बाल किस जगह पे एप्लीकेशन हुआ है और किस जगह पे नहीं हुआ है। क्योंकि आपके लिए नया प्रोडक्ट है तो आपको थोड़े से पतले पतले करने पड़ेंगे। 3-4 केराटिन जब आप कर लोगे ना तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। यस सर। प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो रहा है, हर एक बालों में लग रहा है, और जो एक्सेस प्रोडक्ट अगर लग गया है आपसे, जो गलती है किसी से होती है, ठीक है? तो एक्सेस प्रोडक्ट भी लग गया है ना तो वो आपके निकल जाएंगे, अच्छा, ठीक है? वो आपके इस जगह पे जमा हो जाएंगे, ओके, जो एक्सेस होंगे। तो कोम करते रहना इसमें Yes, अच्छे से, ताकि कोम एक आपको जगह करना। प्रोडक्ट जमा ना हो जाए। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट हाँ। होने से क्या होगा आपको प्रॉब्लम्स, जब आप ड्राई करोगे, जब आयरन करोगे तो स्मोक आपको बहुत ज़्यादा आएगा और आयरन स्मूथली चलेगा नहीं, क्लाइंट के बाल ना खींचेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके आएंगे। देखो मैं जो प्रोडक्ट अभी अप्लाई किया, ठीक है? डैप डैप डैप, देन नीचे से मल्सिफिकेशन करना है,
ठीक है। ओके। नीचे से एमल्सिफिकेशन करते हुए ऊपर की तरफ जाना। हाँ, ड्राई कर दो पूरे। केराटिन अप्लाई होने के बाद कितनी देर तक इसको रेस्टिंग टाइम देना पड़ेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि वॉश में डिफरेंस होते हैं डिफरेंट हेयर पे, सेम उसी तरीके से ये क्रीम का प्रोसेस टाइमिंग का भी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर वर्जिन हेयर पे करते हैं तो हम लोग को 45 मिनट रखने होते हैं। केमिकल ट्रीटेड हेयर है इनका, तो हम लोग रखेंगे 30 मिनट, ठीक है। अगर इनके हेयर सेंसिटाइज होते हैं तो हम लोग रखते हैं 10 से 15 मिनट, क्लियर। और हम लोग जो अभी रखेंगे प्रोडक्ट को इनके बालों के ऊपर, तो ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एसी के नीचे नहीं बैठाना है, ठीक है। अगर एसी है तो हमें क्लीन फिल्म जो हमारा रैपर आता है प्लास्टिक का, उससे पूरे बालों को कवर कर देंगे, देन इनको बैठाएंगे। तो मैं अभी लाया हूँ, उससे मैं अभी इनके बालों को पूरा रैप करूँगा। वर्जिन हेयर 45 एंड 45 मिनट्स, एंड कलर्स या केमिकल ट्रीटेड हेयर 30 मिनट्स, एंड वेरी सेंसिटाइज्ड हेयर जो होते हैं उसे अब 10 से 15 मिनट रखोगे। ओके। और अगर एसी चल रहा है तो AC इसका भी, क्योंकि कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। यस, एसी जब चल रहे हैं आपके और क्लाइंट के डायरेक्ट हेड पे लग रहे हैं तो उसे रैप कर दो पूरे बालों को। अच्छा, रैप कंपलसरी बन जाता है फिर आपका, ठीक है।